नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई बड़ा सा हाईवे जो हम नक्शों पर देखते हैं वो सिर्फ एक आइडिया से निकलकर असलियत में कैसे बदल जाता है। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम केस स्टडी ले रहे हैं पुणे शिरूर हाईवे की। देखते हैं कि एक बड़े सपने को जमीन पर उतारने में असल में क्या क्या लगता है। तो सवाल यही है कि एक हाईवे बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ सीमेंट, लोहा और तारकोल की कहानी नहीं है। ये एक सफर है, एक बड़े से वादे से लेकर एक बहुत ही उलझी हुई हकीकत तक का। तो चलिए इस सफर की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से जिसे शायद हम में से कई लोग हर रोज झेलते हैं। जी हाँ, ट्रैफिक जाम का वो कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो जड़ है वो एक ही बड़ी समस्या है, भयंकर ट्रैफिक जैम। पुणे के इस पूर्वी हिस्से में गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें, जहां कुछ मिनटों का रास्ता तय करने में घंटे लग जाते हैं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोज की सच्चाई है। तो इस जमीन पर लगे जाम का हल क्या हो सकता है? जवाब है आसमान में। हाँ, आपने सही सुना, एक एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी कि सचमुच में आसमान में बना एक हाईवे। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालते हैं, 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस रकम को बस पढ़कर आगे मत बढ़िए, जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के विशाल होने का पहला सबूत है। और ये कितना लंबा होगा? लगभग 53.4 किलोमीटर। सोचकर देखिए, पुणे से शिरूर तक जमीन के ऊपर ही ऊपर एक 6 लेन का हाईवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी बल्कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना होगा। अब देखिए, कागज पर तो तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? 2024 में मंजूरी मिली, 2025 में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक तो हाईवे बनके तैयार। कितनी सीधी और सरल योजना लग रही है। लेकिन क्या असल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की राह इतनी सीधी होती है? तो सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पैसा आएगा कहां से? इसका जवाब छिपा है इस एक शब्द में, डीप बॉट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी ही इसे डिजाइन करेगी, वही इसे बनाएगी, पैसा भी वही लगाएगी, फिर 30 साल तक इसे चलाएगी भी और उसके बाद सरकार को सौंप देगी। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। तो ये हैं वो बड़े बड़े वादे जो इस प्रोजेक्ट के साथ किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ट्रैफिक कम करना नहीं है, बल्कि समृद्धि महामार्ग से जुड़कर पूरे इलाके की आर्थिक तस्वीर ही बदल देना है। ये वो भविष्य है जो इस हाईवे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी विजन और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर एक लंबी घुमावदार ब्यूरोक्रेटिक सड़क होती है। तो अब हम इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही रह जाता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 53+। ये क्या है? ये इस प्रोजेक्ट की टेंडर डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों, सुधारों और तारीखों को आगे बढ़ाने की संख्या है। मतलब जमीन पर एक ईंट रखने से पहले ही 53 से ज्यादा बार बदलाव। ये छोटा सा नंबर इस प्रोजेक्ट की अंदरूनी जटिलता की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये टेबल उस ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया की एक छोटी सी झलक है। याद है वो सीधी साधी टाइमलाइन जो हमने कुछ देर पहले देखी थी? और अब इसे देखिए, बार बार बदलती तारीखें, नई नई रिपोर्ट्स, बदले हुए दस्तावेज। असल में यही है प्लान और असलियत के बीच का फर्क। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित नहीं रह सकता। इसकी चर्चा आम लोगों के बीच भी होती है और आज के समय में ये बहसें होती हैं डिजिटल गलियों में, यानी कि ऑनलाइन फोरम्स पर। एक तरफ हमें गहरा शक और गुस्सा दिखाई देता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये भी बस अपनी जेबें भरने का एक और तरीका ही है। खासकर जब वो पिछले प्रोजेक्ट्स में हुई देरी को याद करते हैं तो ये शक और भी गहरा हो जाता है। ये सिक्के का एक पहलू है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही मजबूत है। कई लोगों का ये मानना है कि ये कोई बर्बादी नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले दशकों तक हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत देगा। तो देखिए, पूरी बहस घूम फिरकर पैसे पर आ जाती है। एक सवाल, क्या महाराष्ट्र दिवालिया हो रहा है? एक पक्ष कहता है हाँ, राज्य अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो दूसरा पक्ष जवाब देता है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज लेना विकास की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की सीधी टक्कर है। तो अब तक हमने जो अलग अलग टुकड़े देखे हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं।
एक बड़ा सपना, एक उलझी हुई प्रक्रिया और लोगों की अलग अलग आवाजें। आखिर में ये पुणे शिरूर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है जो दिखाती है कि आज के दौर में बड़े सपने हकीकत कैसे बनते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलों से लड़ते हुए और जनता की पैनी नज़रों के बीच से गुजरते हुए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, बड़ी समस्याओं के लिए बड़े और हिम्मत वाले समाधान चाहिए होते हैं। दूसरी बात, योजनाओं का कागज से जमीन पर उतरने का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, अक्सर टेढ़ा मेढ़ा होता है। तीसरी बात, जनता के पैसे को लेकर बहस होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और चौथी और सबसे अहम बात, अब इस सारी बहसें बंद कमरों में नहीं बल्कि हम सबके सामने डिजिटल दुनिया में हो रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स तरक्की की रफ्तार बढ़ाते हैं, लेकिन इस भविष्य को बनाने की असली कीमत क्या है और उस कीमत को चुकाने के लिए हम कितने तैयार हैं?